बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। ठट्ठा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद मुबैना तौर पर गायब किए गए दो नौजवान शुएब और नफीस की आज़ादी के लिए वुरसा का एहतजाज। वुरसा ने मर्द खवातीन बच्चों के हमरा मकली में मेन कौमी शाहराह पर एहतजाजी कैंप कायम कर लिए और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एक हफ्ता कबल पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद गायब कर दिया। इब्राहिम के मुताबिक ठट्ठा पुलिस ने एक हफ्ता कबल घर से गिरफ्तारी के बाद ताहाल जाहिर नहीं किया जा रहा। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट IG सिंध से फौरी तौर पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ठट्ठा से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ाबारी के करीब सिंधु दरिया से लाश बरामद। लाश की शिनाख्त लोंग मल्लाह के नाम से हो गई। यारिया गेन करूंगा। लाश रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल करने पर पता चला कि मुतासरा शख्स दरिया में डूबने के बायस जाम हक हुआ। लाश घर में पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। और आगे बढ़ेंगे। गोजरा से आपको बताते चले, थाना सदर पुलिस अपने पेटी भाई को तहफ्फुज फराहम करने में मसरूफ। पुलिस मुलाजिम की गुंडागर्दी घर में दाखिल होकर खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून के खामद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गोजरा थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 429 जीमबे के रिहायशी मोहम्मद आदल की बीवी पर पुलिस मुलाजिम बाकर अली और इसके बेटे ने मामूली तल्ख कलामी पर घर में दाखिल होकर मोहम्मद आदल की बीवी रानी बीबी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में रानी बीबी को शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसका मेडिकल लेकर इसके खामंद मोहम्मद आदल की मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर बाकर अली बाअसर पुलिस मुलाजिम है और अपने असर और सूख की वजह से महकमा पुलिस की मिली भगत के साथ मुकदमा से अपना नाम निकलवाने में कामयाब हो गया। मगर थाना सदर पुलिस अपने पेटी भाई की मेहमान नवाजी करने के साथ साथ इनको तहफ्फुज भी फराहम करने लगी। मुतासरा अफराद इंसाफ के लिए मीडिया ऑफिस पहुंच गए। मुतासरा अफराद ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से मदद की अपील कर दी। आगे बढ़ेंगे और कोट अद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू मोहम्मद हुसैन राना ने जिला कोट अद्दू के जमीयत उलमा किराम को अपने दफ्तर में मदऊ किया। जिला कोट अद्दू के मुख्तलिफ मसालक से ताल्लुक रखने वाले उलमा किराम ने शिरकत की। जिला भर में अमनो अमान और दीनी तालीमात की तदरीसो अमल के बारे में तबादला ख्याल भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू मोहम्मद हुसैन राना ने उलमा किराम को जिला भर में अमनो अमान का दर्स देने और भाईचारे को फरोग देने की गुजारिश की। उलमा किराम हमारे सरों के ताज हैं, मिंबर रसूल के वारिस हैं। आपकी हर बात मुआशरे में अहम किरदार अदा करती है। उलमा ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन राना को कोट अद्दू तैनाती की मुबारकबाद दी। कोट अद्दू में अमनो अमान कायम रखने के तमाम मराहल में साथ देने की यकीन दहानी भी करवाई। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अवामुन्नास को सस्ते आटे की बिला तातुल फराहमी जारी है। जिला भर में आटे की किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। जिला भर में हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा नरखों पर आटा मुकर्रर करदा दुकानों और सेल पॉइंट्स पर सस्ता आटा दस्तयाब है। जिला नारोवाल में मजमूई तौर पर 7 मकामात पर सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। नारोवाल, किला अहमदाबाद, बद्दूमलही, जफरवाल, नूरकोट में एक जबकि शक्करगढ़ सिटी में सस्ते आटे के 2 सेल पॉइंट कायम हैं, जहां पर सस्ता आटा शहरियों को दस्तयाब है। महकमा फूड की तरफ से फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पर कोटा फराहम किया जा रहा है। महकमा फूड और महकमा रेवेन्यू की मुकर्रर करदा टीम में गंदम की फौरी पिसाई के बाद मुकर्रर करदा पॉइंट्स पर आटे की बरवक्त फराहमी को यकीनी बना रही है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने मजीद कहा कि जिला भर में सेल पॉइंट के अलावा तहसील नारोवाल के दीगर पॉइंट्स पर भी सस्ता आटा शहरियों के लिए दस्तयाब है। और आगे बढ़ेंगे। गंबट से गुलबहार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज के सामने पिपरी वासी जोगी बरादरी के लोगों ने गांव के रहनुमा और टंडू मस्ती पुलिस के ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि अली शेर जोगी की बीमारी की वजह से 2013 में गाँव के हाकम अली फलपोटू से 3000 रुपए लिए थे। कुछ दिनों के बाद बाअसर भैया जी ने जान से मारने की धमकियां देकर मजीद 36,000 रुपए का मुतालबा करना शुरू कर दिया। फिर भैया जी की ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ
खिलाफ हम SSP खैरपुर के पास गए, जहां SSP ऑफिस में हमारी गुफ्तगू सुनी गई और बासर भैया जी को झूठा कहा गया और SSP ऑफिस के इंक्वायरी अफसर ने इन्हें लिखा कि वो हमें दोबारा तंग नहीं करेंगे, जिसके बाद वो खामोश हो गए। जबकि कई सालों बाद अब वही बासर हुक्मरान अली फलपोटू और उसके भाई मुजाहिद फलपोटू ने सूद की रकम हासिल करने के लिए इसके अलावा टंडू मस्ती पुलिस ने थाने में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और हमें हिरासा कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। टंडू मस्ती पुलिस के जमादार गुलाम शबीर लाड़क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें तहफ्फुज और इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में अली शेर जोगी ने SSP खैरपुर के दफ्तर के सामने खुद सोजी करने की वार्निंग भी दे दी। और आगे बढ़ेंगे आरिफ वाला से, आपको बताते चलें आरिफ वाला से हमारे रिपोर्टर इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की तरफ से DSP ऑफिस आरफ वाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन ने खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत सुनी और इनके अजाले के लिए अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर DSP सर्कल शब्बीर अहमद वडाइच, SHO थाना सदर अख्तर खान, SHO थाना रंगशाह राय खिजर हयात और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक के मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है और अवाम और पुलिस के दरमियान बाहमी रवाबत को बेहतर बनाना है ताकि जराइम में कमी वाक़या हो सके। अवामुन्नास की शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर करूंगा। अवामी शिकायत के हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे वजीराबाद से, आपको बताते चले बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिली खिदमात पर इलामा इकबाल कौंसिल वजीराबाद के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा और साबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जुल्फकार चीमा ने खिताब किया। वजीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के निजी बैंक्वेट हॉल में इलामा इकबाल कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार आए मिलकर अपने अजीम मोहसन बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराजे अकीदत पेश करें के सिलसिला में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुनकिदा सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जुल्फकार चीमा और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे हीरोज सदियों बाद जन्म लेते हैं जो कौमों के मुकद्दर बदल देते हैं। उन्होंने न सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने में किरदार अदा किया, बल्कि एक ऐसी कौम तश्कील दी जो मसलकी ग्रोही लसानियत और इलाकाइयत से कता नजर एक मुतहिद कौम थी, जिसे आप पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खतरनाक बीमारी को नजरअंदाज करके मुसलमानाने हिंद के लिए अलहदा वतन का मुकदमा लड़ा और कामयाब हुए। इस वक्त आजादी हासिल करना एक मार्का था जो कायद ने सर किया। डॉक्टर निसार चीमा ने कहा कि एक नातवां जिस्म के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना एक मजबूत और जुर्री इंसान थे जिनके हौसले हमालिया से बुलंद थे। बमुश्किल वो पाकिस्तान बनने के बाद 1 साल और 1 माह जिंदा रह सके। उन्होंने कहा कि बाबा कौम की मिली खिदमात पर उनको खिराजी अकीदत पेश किया जाना हम सब पर फर्ज है। इन्हें मालो दौलत के लालचिया और ताहयात वज़ारत उज़्मा की ऑफर्स तक की गई, लेकिन उनके मजबूत इरादे मुतज़लज़ल ना हो सके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत और उनकी दिलेरी और दानिशमंदी के उनके दुश्मन भी मोतरिफ थे। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान और जिला इंतजामिया के माबैन तनाज़े के सबब जंग में आटा नायाब। गुज़िश्ता शब जिला इंतजामिया की जानिब से साबर फ्लोर मिल्स के खिलाफ मुबैना कार्रवाई की गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जिला भर में आटा की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। शहर भर में सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स बंद। आटा नायाब शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हमारे खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत कार्रवाई की गई। बेबुनियाद मुकदमे की वापसी तक हड़ताल जारी रहेगी। इंसाफ ना मिला तो पहले फैसलाबाद डिवीजन और फिर पंजाब भर में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। शहर में आटे की अदम दस्तयाबी की जिम्मेदार आटा की फराहमी न होने की सूरत में जिला भर में होटल और तंदूर बंद होने का खदशा। शहरी आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स, सस्ता आटा सेल पॉइंट्स और मुख्तलिफ फ्लोर मिल के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। तांदलियावाला से आपको बताते चले तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम फोरम्स के PP हल्का जात, UC और वार्ड्स के ओहदेदारान ने शिरकत की। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में 25
1000 मराकज़ इल्म के अहदाफ के मुतालिक तांदलियावाला और समंदरी के जिम्मेदारान के लिए वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस, सदर मुस्तफवी स्टूडेंट मूवमेंट सेंट्रल पंजाब मियां अंसर महमूद ने शिरकत की। प्रोफेसर राना मोहम्मद इदरीस कादरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा हदफ विजन 2025 के तहत मुल्क भर में नौजवान नस्ल को इल्म की रोशनी से आशना करवाने के लिए 25,000 तालीमी मराकज का क़याम है, जिसके लिए तमाम इजला और तहसीलात को अहदाफ दे दिए गए हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहू ने कहा है कि सूबा सिंध गुज़िश्ता 2 सालों से पोलियो से पाक है और हम इसे बरकरार रखना चाहते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक आला सतही इजलास में परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एप्रिसिएशन सेरेमनी फॉर पोलियो एरिडिकेशन इनिशिएटिव लाड़काना और सक्खर डिवीजन की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इजलास में लाड़काना और सक्खर डिवीजन के कमिश्नर्स, दोनों डिवीजनों के डिप्टी कमिश्नर्स, DHOs, MS और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर को महकमा सेहत के हुकाम ने नक्शों और चार्ट्स के जरिए पोलियो के बारे में ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें हिदायत की कि सूबा सिंध को हमेशा के लिए पोलियो से पाक करने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। इस मौका पर दोनों डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा सेहत के अफसरान को अच्छी कारकर्दगी पर शेयर्स दी गई। कमिश्नर लाड़काना डिवीजन घमर अली लुगारी और कमिश्नर सक्खर डिवीजन गुलाम मुस्तफा ने भी इजलास में ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे के अवाम को सेहत की ज्यादा से ज्यादा सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करना चाहती है, जिसके लिए लाड़काना में नया ट्रामा सेंटर भी कायम किया गया। इसके बाद उन्होंने नए तामीर होने वाले ट्रामा सेंटर का भी दौरा किया और वहां के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि ट्रामा सेंटर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। आगे बढ़ेंगे और बंगला गुगेरा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बाप की गाड़ी के नीचे बेटा आकर मौके पर जाम बहक हो गया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद रोड झगटर के करीब बाप गन्ने से लोड ट्रक लेके जा रहा था कि एहसान वल्द अरशद अली कौम जज जो डब्बी पढ़ार का रिहायशी था, चलते हुए ट्रक से उतर गया और पांव फिसल जाने से एहसान वल्द अरशद अली के ट्रक के नीचे आ गया। एहसान वल्द अरशद अली ट्रक के नीचे आ गया और मौके पर जाम हक हो गया। मौके पर रेस्क्यू 1122 और थाना सदर गुगेरा की पुलिस पहुंच गई। एहसान के घर वालों का कहना है कि हमारे बेटे एहसान का पांव फिसल जाने से खौफनाक वाकया पेश आया। एहसान वल्द अरशद अली को बगैर किसी कार्रवाई के घर ले गए। आगे बढ़ेंगे और बंगला गुगेरा से ये आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सदर गुगेरा की अवाम यूटिलिटी स्टोर सदर गुगेरा इंचार्ज तारिक खान बलोच और मातहत अमला पर फट पड़ी। जी बिल्कुल, घी, चीनी और अशियाए खुर्दोनोश ना मिलने की वजह से अवाम जलीलो ख्वार हो गई। मकामी मुतासरा लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज तारिक खान बलोच और दीगर अमले ने रोजाना की बुनियाद पर अवाम को जलीलो ख्वार करना मामूल बना रखा है। सौदा सलफ लेने वालों को सारा दिन वहां खड़ा रहने को कहा जाता है और शाम को कहा जाता है कि कल आना। जब अगले दिन यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो फिर शाम तक खड़ा रखते हैं और कहा जाता है कि जबकि यूटिलिटी स्टोर में मौजूद अशिया खुर्दोनोश दुकानदारों को फरोख्त कर दी जाती हैं और महंगाई से पिसी हुई आवाम को जलीलो ख्वार होकर वापस घर जाना पड़ता है। मुतासरा लोगों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर के अमला के खिलाफ ऑडिट समेत फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर आमद। चेयरमैन बिलावल जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी भी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी, फातह ख्वानी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर मुल्की सलामती और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। घोटकी के इलाके खानपुर महर में चोरी के इल्जाम में 2 ग्रुपों में तसादुम में डंडों का आजादाना इस्तेमाल, SHO समेत खातून जख्मी, तहसील अस्पताल मुंतकिल। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर एक हफ्ते के दौरान 2 चोरियां करने का इल्जाम था। पुलिस कार्रवाई करने गई तो झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों ग्रुपों की खवातीन और मर्द
مرد लड़ पड़े। मामला चोरी का है। इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात के लिए गए। जख्मी हुआ हूँ, मजीद नफरी तलब कर ली। वारदात में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे उबाड़ू से आपको बताते चले मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव चौकमाड़ी नहर को शगाफ पड़ गया। काश्तकारों की गंदम की फसल डूब गई। चौकमाड़ी के इलाके रिंद माइनर को 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। जी बिल्कुल, शगाफ के 20 एकड़ से जायद गंदम की फसल जेरे आब आ गई। शगाफ से पानी का इखराज जारी है। महकमा इनहार का अमला अभी तक शगाफ पुर करने न पहुंच सका। महकमा इनहार का अमला नहर के आखिरी जिम्मेदारों खान शर, रमजान शर, माशूक शर, जमालुद्दीन और जम्मू शहर से पैसे लेकर नहर में पानी छोड़ता है, इसलिए शगाफ पड़ा। मुतासरीन ने कहा कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिम्मेदार महकमा इनहार का अमला है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार का पुलिस थाना मुसाफिर खाना का सरप्राइज विजिट। रिकॉर्ड चेक किया, सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत भी की। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने गुज़िश्ता रात थाना मुसाफिर खाना का सरप्राइज विजिट किया। इस विजिट के दौरान उन्होंने थाना में रिकॉर्ड, सफाई सुथराई और क्राइम रिकॉर्ड भी चेक किया। हवालात में बंद मुलजिमान और मुकदमात की तफ्तीश की पेशरफ्त के बारे में आगाही हासिल की गई। SHO शेख असजद और मुहर्रर ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर SHO तफ्तीशी अफसरान और मुहर्रर को हिदायत की कि वो थाने में आने वाले साइलिन के साथ अच्छा बर्ताव करें और जेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू करें और पुलिस गश्त को मजीद मौसर बनाएं। इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी मजीद मुतहरिक होकर करें ताकि मुलजिमान गिरफ्तार करके चालान अदालत किए जा सके। साबिक रिकॉर्डी अशखास के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चोरी डकैती राजधानी के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से शहरियों का छीना हुआ माल बरामद करके मुतासरीन के हवाले करे। किसी भी वारदात की सूरत में SHOs मौका पर जाकर मुतासरा शख्स से मुकम्मल ताउन यकीनी बनाएं और इसकी तसल्ली करवाएं और मेरिट पर मुकदमा दर्ज करें। पुलिस की अवलीन ड्यूटी लोगों के जान माल का तहफ्फुज़ है, जिसको यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। थाने में कायम किए गए फ्रंट डेस्क को चेक किया और वहाँ काम करने वाले अमला को हिदायत की। आगे बढ़ेंगे झंग से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर जिला भर में खाद की सरकारी नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर ने स्मगल की जाने वाली यूरिया खाद के 850 थैले कब्जा में ले लिए। रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी में कल खाद सरकारी रेट पर फरोख्त करवाई जाएगी। खाद स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk। ऑन न्यूज की नशरियात को पाक सैटेलाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है।